When will I return? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार खूबसूरत नेमतें अता की हैं। शुमाल की बर्फ़ से ढकी हुई बुलंद चोटियों से लेकर पंजाब के सुनहरे खेतों तक हर मंजर अपनी बेमिसाल आप है। इन्हीं हसीन मकामात के दरमियान एक छोटा मगर काबिल फ़ख्र शहर भी है जिसे फतेह जंग कहा जाता है। ये शहर इस्लामाबाद से सिर्फ 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और काला चिट्टा की संगलाख पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और उनकी ज़िंदगी हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़ी रही है। फतेह जंग की अपनी एक अलग कशिश है। रौनक बाजार, खुशियों से गूंजते गांव और किसान जिनके दिलों में सदियों से उम्मीदें जिंदा हैं, लेकिन लंबे अरसे तक ये उम्मीदें अक्सर धूप और कहत के सबब मान पड़ जाती थी। बारिशें कम होती, फसलें सूख जाती और ख्वाब बिखर जाते। फिर इन्हीं पहाड़ों और वादियों में 1986 में एक करिश्मा वजूद में आया, यानी ये शाहपुर डैम। ये डैम सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट से नहीं बना था, बल्कि एक ख्वाब, एक हौसले और इस जमीन को खुशहाल बनाने की लगन से बनाया गया था। आज हम शाहपुर डैम को एक्सप्लोर करेंगे जो नंदना दरिया पर वाक़ है। ये वो कहानी है जहाँ अदाद व शुमार जज्बात से जुड़ जाते हैं, जहाँ हिसाब किताब मुस्तकबिल में बदल जाता है और जहाँ पानी जमीन का रूप धार लेता है। When will I return? शाहपुर डैम को पंजाब हुकूमत ने स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तामीर किया। ये मंसूबा 1980 की दिहाई के वस्त में मुकम्मिल हुआ और इस पर उस वक्त 36.5 मिलियन रुपए खर्च हुए। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम सैकड़ों मिलियन के बराबर बनती है, जो इस बात का सबूत है कि ये डैम मकामी लोगों की जिंदगी और बका के लिए कितना जरूरी था। डैम की साख कंक्रीट की है जिसे मजबूत पत्थरों से ढका गया है। ये डैम 26 मीटर ऊंचा है, गोया जमीन से ऊपर उठती हुई 8 मंजिला इमारत के बराबर। इसकी लंबाई तकरीबन 93 मीटर है, जो कि फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इसकी दीवार के पीछे पानी का एक वसी जखीरा है जो तकरीबन 1 करोड़ 76 लाख मुकाब मीटर पानी महफूज रख सकता है। अगर इसे आसान अल्फाज में समझे तो यह पानी 7000 से ज्यादा ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल के बराबर है, जो काला चिट्टा के पहाड़ियों के दरमियान जमा है। डैम का स्पिलवे 85 मीटर चौड़ा है और इसे बगैर गेट के बनाया गया है ताकि कुदरती तौर पर पानी बह सके। इसमें इतनी गुंजाइश है कि हजारों साल में आने वाले एक बड़े तूफान के दौरान फी सेकंड 1008 मुकाब मीटर पानी गुजार सके। इस डैम में 4079 एकड़ फीट डेड स्टोरेज है, जबकि बाकी जखीरा खेतों की सैराबी, पीने के पानी और आसपास के देहात की रोज़मर्रा जरूरतों को पूरा करता है। ये सब अदाद व शुमार महज कागजी बातें नहीं है, ये वो हकीकत है जो फैसला करती है कि जमीन बंजर रहेगी या सरसब्ज खेत उगेंगे। When will I return? Daydream my way to you. दोस्तों, शाहपुर डैम बनाने का मकसद बिल्कुल वाज़ेह था। फतेह जंग और इसके आसपास के देहात के लोगों को बारिश पर मुनहसिर खेती बाड़ी के खौफ और बेयकीनी से निजात दिलाना। डैम बनने से पहले किसान बीज बोते तो दिल में डर होता कि ना जाने बारिश वक्त पर होगी या नहीं। अगर बारिश ना हुई तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। लेकिन 1986 में जब शाहपुर डैम मुकम्मिल हुआ तो कहानी बदल गई। अब खेतों को यकीनन पानी मिलने लगा और हजारों एकड़ बंजर जमीनें जरखेज खेतों में बदल गई, जहां गंदम, मकई और सब्जियां लहलहाने लगी। बरसात के मौसम में जब बारिशें खूब बरसती हैं तो डैम का जखीरा अपनी पूरी गुंजाइश यानी 1 करोड़ 76 लाख मुकाम मीटर के करीब भर जाता है, जबकि सर्दियों और गर्मी के शुरू में पानी की सतह नीचे आ जाती है और डैम के किनारे खुश्क दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद इतना पानी बाकी रहता है जो लोगों की जरूरतें पूरी कर सके। यूं मौसम के साथ डैम के भी दो रूप हैं, बारिश के दिनों में भरा हुआ और जिंदगी से लबरेज,
اور खुश साली में पुरसकून और कुछ कम सतह वाला, मगर दोनों ही सूरतों में ये लोगों के लिए जिंदगी का सहारा है। ये डैम सिर्फ खेतों के सैराब नहीं करता बल्कि मछली पकड़ने, कश्ती रानी और फैमिलीज के साथ सैर व तफरी का जरिया भी है। यूं शाहपुर डैम एक जरी सहारा होने के साथ साथ एक तफरी मकाम भी बन गया है, जहां पानी सिर्फ फसलों को नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों को भी जन्म देता है। शाहपुर डैम की असल कदर समझने के लिए इसे बड़े बड़े डैमों से मुआवजा करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर दरिया सिंध पर बना तरबेला डैम, जो ज्यादातर मिट्टी, रेत, बजरी और पत्थरों से बनाया गया डैम है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 143 मीटर और लंबाई 2743 मीटर है। इसमें पानी का जखीरा 11 मिलियन एकड़ फीट तक जा पहुंचता है और 20 अगस्त 2024 को एक बार फिर अपनी मुकम्मल सतह यानी 1550 फुट तक भर गया था। इसके मुकाबले में शाहपुर डैम का सारा जखीरा तरबेला के इस्तेमाल के पानी का सिर्फ 0.1% बनता है। अब जरा चीन के 3 गॉर्जियस डैम को देखें। ये डैम 185 मीटर ऊंचा और 2335 मीटर लंबा है। इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 22,500 मेगावाट है और इसका जखीरा तकरीबन 39.3 अरब मुकाब मीटर है। इसके मुकाबले में शाहपुर डैम के 1,76,00,000 मुकाब मीटर पानी की मिकदार इस देव हैकल झील का बमुश्किल 400वां हिस्सा है। इसी तरह अमेरिका का हूवर डैम 221 मीटर ऊंचा और 379 मीटर चौड़ा है। ये डैम 2080 मेगावाट के करीब बिजली पैदा करता है और इसके पीछे मेड झील में तकरीबन 2,89,00,000 एकड़ फुट पानी जखीरा होता है। ऐसे बड़े बड़े डैमों के साथ शाहपुर डैम वाकई छोटा लगता है, मगर फतेह जंग और इसके आसपास के लोगों के लिए ये डैम इतना ही बड़ा है जितना तुरबेला या 3 गॉर्जेस, क्योंकि इसके 1,76,00,000 मुकाब मीटर पानी का मतलब है जिंदगी, सब्ज खेत और अनाज की यकीन दहानी। शाहपुर बिजली के बड़े मंसूबों की तरह शहरों को रोशनी तो नहीं देता, मगर ये जिंदगियों को उम्मीद और जमीन को खुशहाली जरूर देता है। ये सबूत है कि छोटे डैम बजाय जितने भी सादा या महदूद हों, मुकामी लोगों के लिए इनकी अहमियत बेहद बड़ी होती है। जरूर विजिट कीजिए। और जब आप शाहपुर डैम के सामने खड़े होते हैं तो यूं लगता है कि ये पानी सिर्फ एक जखीरा नहीं बल्कि जिंदगी की धड़कन है। डैम जैसे शाहपुर दरअसल इन दीवारों का नाम नहीं जो पत्थर और कंक्रीट से बनी हो, ये वो सहारा है जिन पर एक मुल्क की सांसें चलती हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को बदलते मौसम, पिघलते ग्लेशियर और पानी की कमी जैसे बड़े इम्तिहानों का सामना है, ये छोटा सा डैम एक बड़े ख्वाब की हिफाजत करता है। शाहपुर हमें ये सबक देता है कि कभी कभी एक छोटा कदम नस्लों को भूख और प्यास से बचा लेता है। जैसे शाम उतरती है और सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी रोशनी बखेरती हैं, ये डैम हमें याद दिलाता है कि कौमें सिर्फ ऊंची इमारतों या लंबी सड़कों से नहीं बनती। असल ताकत इन ज़खायर में है जो जमीन को सरसब्ज रखते हैं और इंसान को जीने का सहारा देते हैं। शाहपुर डैम न तुरबेला की तरह शोर मचाता है, न 3 गॉर्जेस की तरह दुनिया को हैरान करता है, लेकिन अपनी खामोशी में ये एक रोशन कहानी लिख चुका है, उम्मीद की कहानी, जिंदगी की कहानी। जब आप इस जगह से जाएं तो सिर्फ इसकी तस्वीर साथ न ले जाएं, इसका पैगाम भी अपने दिल में महफूज कर लें, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस बात पर है कि हम हर कतरे की कितनी हिफाजत करते हैं और इसकी कितनी कदर जानते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम किसी और तारीखी या तफरीही मकाम की सैर करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।